और फिर तीसरी कली में बता भी रहा है जी। मन काबू में कब होता है, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। विचार कर ले भाई, पंडित जी की वो बातें हैं जो बहुत गहरे विचार की बातें हैं जी। साधारण आदमी की समझ में आवे को नहीं, क्योंकि सोचना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी विद्वानों के का संग करना पड़ेगा। पंडित जी ने यूं बता रखा है, एक वो तारातंत्र के खिस्से में कह रखी है ना, पंडित जी गजब, छोटी छोटी बात पर गजब की कह जा रही। शेटाड़ी न्यू तेरी मेरे ध्यान में जो हमारे फेर सुधन आ गई। भाई कैसे आगे क्या हुआ, मन तो ईब सोची से गहरी और राम का भजन करे अटपैरी। केवल परमात्मा का भजन करने के लिए, ये स्वाध्याय करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए जो शरीर मिला है, ना कि ये कुकर्म करने के लिए ये शरीर नहीं मिला जी। ये कुकर्म करने के लिए तो योर यूं नहीं बतेरी ही अपने आप प्राप्त हो समय पर, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही जी। पंडित जी ने गजब की बातें कह रखी। लक्ष्मी चंद जी ने सतगुरु का सत्संग लिया, उसने जीत जगत का जंग लिया। वह कितनी साधारण सी बात है, पर कितनी भारे और कितनी भारे बड़ी बात कह दी, कितनी गहरी बात कह दी जी। जिन्होंने सतगुरु को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने सतगुरु का सत्संग ले लिया, यानी सत्संग लेने का मतलब गुरु को सबके में अर्पण कर कर और उसके कथन अनुसार चलना, जीवन ढाल देना, जैसा गुरु ने बताया उसमें जीवन डाल देना ही गुरु का सत्संग लेना होता है। लक्ष्मी चंद जी ने सतगुरु का सत्संग लिया, उसने जीत जगत का जंग लिया जी। यो जंग है हर एक आदमी का। यो संसार के दुखों में पड़ जाना, बीमारी में पड़ जाना, बीमारियों का ओर नहीं रहना और क्लेशों का ओर नहीं रहना, ये बीमारी है, ये टेंशन है, यहाँ संसार में परमात्मा ने रचना में नहीं रची जी। ये तो अपने आप पैदा करता है। विचार करके देखें, जब यो जन्म लिया, जो कोई दुश्मन था और बार ने जन्म लेने के बाद जितना जितना ऊपर न होया उतने उतने घने दुश्मन करने के लिए और एक लाइन बना ली, एक तरफ प्यारा और एक तरफ दुश्मन, एक तरफ प्यारा और एक तरफ दुश्मन। जो इसके हक में बोल रहा है वो तो इसका प्यारा, अनुकूल तो प्यारा और प्रतिकूल जो है ना दुश्मन। बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी अनुकूल और प्रतिकूल का विरोध बना लिया, इतना कर रहा, लेकिन दोनों को सहना, प्रतिकूल को सहन करे, मैं याद नहीं आया, प्रतिकूल को सहन, कविता बनाई थी मन ने भी, उसमें कह रखी थी। तो प्रतिकूल को सहन करना ही इंसानियत है जी, उसका विरोध नहीं करना। इस प्रकार से आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि तेरा कल्याण कैसे होगा। लक्ष्मी चंद जी ने सतगुरु का सत्संग लिया, उसने जीत जगत का जंग लिया हाँ जी। और जिनने मन रंग लिया ब्रह्म ज्ञान में, वह ससोपति गति में भी जागे। यानी आयु की सोण की 3 गति होती है, जागृत तो जागता है और स्वप्न जागृत ना सोमता, सपने की अवस्था ऐसी होती है कि ना सोमता ना जागता। और ससोपति उसको कहते हैं जिसमें इस शरीर का ध्यास ना रहे, इस सतुल शरीर का ध्यास ना रहे, बिल्कुल इसको भूल जाए, सुन्न हो जाए और गाढ़ निद्रा में चला जाए, उसको ससोपति कहते हैं। लेकिन जो परमार्थिक जीव होते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, हटा दे अच्छे कर्म करने वाले होते हैं ना, वो जो है ना महात्मा लोग, उसमें भी जागते रहते हैं, उसमें भी सोते नहीं। आड़ पंडित जी यूं बताता है कि जो दूसरों का भी कल्याण करना जानते हैं, जो अपना तो कल्याण करे रहे हैं, लेकिन जो उनके संग में आओगा दूसरों का भी कल्याण करते हैं, वो आदमी है वो जिनने दिल रंग लिए ब्रह्म ज्ञान में, वो ससोपति गति में भी जागे।
सेठानी ईब जची मेरे ध्यान में, मारे फेर सुधन आ गई। पंडित जी छोटी छोटी बात कह के जा रहे हैं, पर इतनी गहरी तो आड़ विचार करना चाहिए भाइया ने कि पंडित जी क्या जताना चाहते हैं इस तीसरी कली में जी। मन काबू में कब होता है जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, और दोस्ती किसकी अच्छी जो नेक चलन का बंदा हो, और मित्रता भंग कब होती जड़े विषय वासना का धंधा हो, और मृतलोक में मिले बुराई जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। विचार करके देखो भाई पंडित जी ने क्या जताना चाहा था, क्या दर्शाना चाहते थे कि उनका अपने उनकी जो अपनी जरूरत थी, उन्हें कोई कविता की जरूरत थी, कोई गान की जरूरत थी जी। उपदेश कर रहे हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, वो बातें बता रहे हैं, वो गा रहे हैं। समय के अभाव के कारण खुलासा करने का समय नहीं है उनके पास जी जी। इसलिए केवल कविता से तान बजा करके यूं बताना चाहते हैं कि भाई बुद्धि से खर्च करके न, और अच्छे पुरुषों का संग करके, विद्वानों का संग करके, और इन बातों को जान ले। ठीक बात। मन काबू में कब होता है जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, और दोस्ती किसकी अच्छी किससे अच्छी जो नेक चलन का बंदा हो, और मित्रता भंग कब होती है जो जड़े विषय वासना का धंधा हो, और मृतलोक में नीच को आवे, मृतलोक में मिले बुराई जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। हाँ जी। और नीच सबसे नीच को भावे क्या जो लोभ के बीच घेरा होगा। मैं कई बार बताया करूं कि इसके दो साथी हैं, एक साथी इसको महान बना देता है और एक साथी इसको नीच बना देता है। लोभ का जो साथ करता है ना, जो नाजायज लोभ करता है, जायज लोभ का कोई दिक्कत नहीं है, नाजायज लोभ, और नाजायज लोभ को मन बता देता है, बुद्धि बता देती कि ये नाजायज है भाई, और तेरा अधिकार नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजायज लोभ नीच बना देता है, नीच कोई साथी नहीं था उसका, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, कोई उससे व्यवहार करना नहीं चाहता, क्योंकि लोभ उसने इतना नीच बना देता है। और त्याग जो उसने इतना महान बना देता है कि जैसे मक्खी शहद पर लिपट जाती है ना, इसी प्रकार से जो है ना चारों तरफ से उसका पीछा नहीं छोड़ते, दुनिया उसके साथ लगी होती है। ये महानता, ये त्याग का फल है, त्याग महान बना देता है इंसान को जी। तो आड़ पंडित जी यूं बताते हैं, जो जिताना चाहते हैं कि भाई अगर नीच बनना हो तो लोभ के बीच घिरा रहे, और महान बनना हो तो लोभ का त्याग करके त्याग कर दे। जो अपनी तरफ से त्याग कर देता है ना, और भाई सबका त्याग तो करना ही पड़ेगा इन्हें, यह भी बात एक निश्चित है। विचार करके देखें भाई, सोचने की इतनी जरूरत हो है कि त्याग कद करया जाएगा, और वो करया हुआ त्याग काम आवेगा कि ना आवेगा, वो त्याग का कोई फायदा नहीं होगा जब मजबूरी में सब त्यागना पड़ेगा। यो संसार का धन संपत्ति, माता पिता पुत्र भाई स्त्री सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, सबका त्याग करना पड़ेगा, लेकिन वो त्याग इसके किसी काम में नहीं आओगा जी, इसका कोई साथ नहीं देगा। उससे पहले विचार के द्वारा सबका त्याग भीतर से कर दे, भीतर से त्याग करने का भाव इतना ही रखे, बस इतना ही, छोटी सी बात है कि हम तो उनको सबको अपने समझते हैं, लेकिन अपने हैं नहीं, ना पुत्र अपना है, ना मैंने पैदा किया। विचार करके देखें, पैदा करने वाला और विनाश करने वाला और पालन करने वाला परमात्मा सबका मालिक एक है। ठीक बात। यो झूठा इंकार करता बछाड़े मार खा जाए। इसका अपना कुछ भी नहीं है, ना इसकी संपत्ति है, देता मालिक है,
गीता में पढ़ करके देखें, 6 और 5वें अध्याय में पढ़ करके देखें, भगवान ने यूं बता रखा है कि हे अर्जुन, सब कुछ करता तो मैं ही हूं। यहां तक बता रखा है कि जो देवताओं को पूजते हैं ना, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे को पूजते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं जी। और जो देवताओं के पूजते हैं ना, उनकी मनोकामना पूर्ण तो करता हूं मैं, और वो पूजते भी है मेरे को, क्योंकि देवता रूप में भी मैं ही हूं जी। मेरे सवाए अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं। हाँ जी। और करता भी सब कुछ मैं ही हूं। हे अर्जुन, सुमृति और ज्ञान और अपोहन मेरे ही द्वारा होता है। इन संशयों का नाश करने वाला भी मैं ही हूं, और इन संशयों को लगाने वाला मेरी माया मैं ही हूं। तो परमात्मा से प्रार्थना करने का भाव यही होता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा कल्याण करो, मेरे पापों का नाश करो, और मेरे को सन्मार्ग दो, ना कि अमार्ग दो। मेरे जी कुमार्ग मेरे को मत लगाओ। तो इस प्रकार विचार करके सब वस्तुओं को, सब संपत्ति को, सब क्या है को, उत्तर स्त्री परिवार भाई बंद जितना भी जो कुछ इसका संपत्ति है, वो सब परमात्मा की है, इसकी अपनी नहीं है। और यो भी परमात्मा का ही पुत्र है। जब परमात्मा का पुत्र रूप में भाव बना लेगा यो, तो इसका कल्याण हो जाएगा, इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आओगी। आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं जी। पंडित जी की बहुत गहरी बातें। नीच सबसे नीच को भाव है क्या? सबसे नीच को भाव है मनुष्य जो लोभ के बीच घिरा होगा। भाई प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोलिया जी, सही जवाब खरा होगा। तो इस प्रकार से जो सना पंडित जी ने बताए रहे हैं, और फिर चौथी कली में बताते हैं कि संकट में दे साथ क्या, जो साहस में भरकर कर्म करे। संकट में साहस ही साथ देता है जी। क्योंकि देखो, विचार करिए, बड़ी ऊंची बातें हैं पंडित जी की, कि हमने पता नहीं कितने जन्म हो रही है हमारी, कब से चले आ रहे हैं, और कब से खोटे मीठे कर्म करते आ वहां जी। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के बताए, खोटे, सही और गलत, यानी पाप और पुण्य और मिश्रण मिले जुले भी जी। तो उन तीनों प्रकार के कर्मों के द्वारा जो हमारी पूंजी बनी, वो तो हमने ही बरतनी पड़ेगी। तो कुछ पता नहीं कौन से शरीर में करे, अभी कोई दिक्कत आ गई, तो उसको साहसी आदमी होगा ना, जो साहस करके जो कर्म करेगा ना, वो उससे तर जाएगा, पार निकल जाएगा। पंडित जी की बहुत गहरी बात है। संकट में दे साथ कौन, जो साहस में भर के कर्म करे जी। और सुखी कौन कहते हैं, किसको कहते हैं, जो शुभ कर्मों में नीत धरे। देख भाई, पंडित जी की वो बातें हैं, यानी उत्तर प्रश्न देते देते आड़ करके जो है ना, इस चौथी कली की दोनों लाइन जो है ना, वो बताई हैं कि भाई तने करना क्या है। एक तो साहस को कभी उगतावा नहीं, कभी न्यू नहीं मानना भाई, पर कुछ होया था अच्छा ना भाई, इतने दिन हो गए मैंने तब करते हैं, इतने दिन हो गए ये करते हैं, इतने दिन हो गए भजन करते हैं, इतने दिन हो गए सुबह अध्याय करते हैं। नहीं, साहस में भर के कर्म करें कि अवश्य मिलेगा। अवश्य परमात्मा किसी का रखते नहीं है, जरूर देंगे, आज ना काल, काल ना परसों। बिल्कुल। कोई न कोई तेरे में कमी रह रही है, वह कमी पूरी हुई, तेरा काम बने। तो साहस में भर के कर्म करे। और सुखी कौन होता है, जो शुभ कर्मों में नीत धरे। अगर सुखी होना चाहते हो तो केवल शुभ कर्म करने हैं, अशुभ कर्म नहीं करने, निहित कर्म करने हैं, अनिहित कर्म नहीं करने। जो शास्त्र आज्ञा देता है वो ही कर्म करने के योग है। क्योंकि परमात्मा ने यह रचना रची ना, जब सबसे पहले 2 बात रची कि मनुष्य ने भाई क्या की जरूरत पड़ेगी, कौन से कर्म करेगा, ये दोनों तरह के कर्म रच दिए। भाई तेरी मर्जी, क्योंकि तेरे को स्वतंत्र बनाता हूं,
और जितनी भी योनि है 83,90,999 योनि प्रतिबद्ध है। प्रकृति के द्वारा कहो, मेरे द्वारा कहो, प्रकृति भी परमात्मा की ही माया कहो, परमात्मा की ही शक्ति कहो, वो परमात्मा का ही एक देन है। तो उसके द्वारा जो है ना बांधा हुआ है ये जीव। और शुभ और अशुभ कर्म करने की इसको परमात्मा से इजाजत लेनी पड़ेगी। जो परमात्मा से प्रार्थना करेगा तो परमात्मा कृपा करके इसके अशुभ न जो है ना इससे दूर रखेगा। ये परमात्मा की कृपा होगी असीम। जब केवल शुभ रह जाएंगे, अशुभ इसके सारे के सारे दूर चले जाएंगे। इसकी नजर में भी नहीं आओगे, इसकी सोच में भी नहीं आओगे। 24 घंटे इसकी सोच एक का रहेगी, दोबारा दूसरी सोच आवे को नहीं जी, परिवर्तन होए को नहीं इसके भाव का। तो अच्छे कर्म करे, अच्छी नीयत रखे, शुभ कर्मों में विचार रखे, शुभ कर्मों में ध्यान रखे और शुभ कर्म करने की कोशिश करे, परमात्मा से प्रार्थना करे। अगर कल्याण करना चाहता है, आड़े पंडित जी यूं ही बताना चाहता है कि भाई सुखी होना चाहते हो तो शुभ कर्मों में नीयत रखो। और अचरज कौन, अचरज भारी कौन बता, जो नहीं मरना चाहे पर जरूर मरे। ये अचरज है। कोई मरना नहीं चाहता। जो कितना खिंडम हो जाए, खाट में पड़े पड़े मैंने कई देखे। हाँ जी, खाट में पड़े पड़े जो सुना दुखी बहुत हो रहे हैं पर लेकिन मरना नहीं चाहता। कहे भी से मेरे भगवान ठा ले तो अच्छा, लेकिन तय दिल से नहीं कहते। तय दिल से कहेंगे उस दिन तो परमात्मा ठाए लेगा, देर ना लावे। भाव अंतःकरण का भीतर का यही भाव है कि मैं बची हूँ भाई, मैंने परमात्मा ठीक कर दे और सौखा सांस आ जाए। मेरा न्यू करो रहे, न्यू करो रहे, मेरी या दवाई दे रहे, तो दवाई खाता है, कोशिश करता है। लेकिन ये अचरज है कि मरना कोई नहीं चाहता लेकिन जरूर मरे। मरना नहीं चाहे लेकिन जरूर मरे। और एक लाइन क्या है, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना दिल में शकर करे। छोटा भाई नकल बख्श दे, फिर हटके चमन। छोटा भाई नकल बख्श दे, हटके चमन हरिया होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरिया होगा। आड़े इस 5वीं कली की एक लाइन को ना पाई कि तब सारे कटोली दिमाग घुमा के देख लिया, पर आइए ना खुद लाइन में हैं तो 4 लाइन पर इनमें 3 लिख रखी है। जी, अर्जुन योद्धा भीम बलि बिन तू क्यों कर काम चला लेगा। और थारी महाभारत की छड़ेगी लड़ाई, इस धरण के तख्त ने कौन हरा लेगा। और भीम सेन ना मांगया तने, इस गदा ने कौन घुमा लेगा। फिर मन ने, हाँ, इब भी मन ने समझा ले, इब भी मन ने समझा ले, तेरा पेटा नहीं भरया होगा। यानी धर्मराज यूं कहे भाई, फिर देख ले उसकी बहुत टेढ़ी परीक्षा है। परमात्मा भी हमारी इसी तरह परीक्षा लेता है भाई, विचार करके देखने में। ये धर्मराज परमात्मा का ही एक रूप है। और युधिष्ठिर की कितनी कड़ी परीक्षा लेता है। बार बार कहता है, अरे तू अपने भाइया माता तो कोई जन मांग ले, इनका क्या करेगा, इतने के काम आऊंगे। लेकिन ना, युधिष्ठिर जवाब देता है, तेरा पेटा नहीं भरया होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरिया होगा। पाप कर्म ते नरक में ले, मैं बेतरणी में बह जाऊंगा। और मेरे मन की शाही उतरे कोन्या, मैं चांद की तरिया गह जाऊंगा। और अर्जुन भीम मेरे माँ जाए, या चोट जगर पे सह जाऊंगा। और मादरी का सुत नकुल जवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। आड़े हमतान में पूरा हो जाता है। ये जो धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके यह चाहता था
कि दिखाइयो अपने भाइया न मांगे मौसी के बड़का न मांगे, लेकिन कोशिश करने को खूब कोशिश करके देखी, लेकिन युधिष्ठिर ने बिल्कुल अपना मनोरथ बदली नहीं किया, अपने मनोरथ पर परिपक्व रहा, क्योंकि धर्म यही था कि भाई कुंती का तो मैं हूं, दोनों माया का नाम चल जाएगा, एक उसका दी जाएगा और एक मैं हूं। आड़े फिर पंडित जी ने यूं गाया, कह लक्ष्मी चंद करया पास गुरु ने, देखिए सिर पर हाथ धरया होगा, प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब करया होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि फिसलना नहीं चाहिए, कहने का मतलब यही। आड़े पंडित जी ये माध्यम बना करके इनको भीम और अर्जुन को, और इस बात को माध्यम बना करके महाभारत के लेख को, और यूं ही दर्शाना चाहता है इस कविता में कि भाई फिसलना नहीं चाहिए, परिपक्व रहना चाहिए। कष्ट कितना ही भी आओ, देखो भाई कष्ट तो उठाने पड़ा करे, मेहनत तो करनी पड़ा करे, परिश्रम बिना उद्योग बिना तो कोई प्राप्ति है नहीं। प्राप्ति के लिए उद्योग तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करे परिपक्व होकर के, निष्ठावान होकर के, दृढ़ निश्चय होकर के, ना कि परिवर्तन आओ बदली नहीं, छोड़ दिया भाई 2 दिन करे फिर छोड़ दिया, और उसके कहने तो मान गया। कितनी दबाव देता है, कितनी बार कितनी बातें दिखाता है, यूं भी बता देता है कि भाई थारा महाभारत की लड़ाई होगी, और ये नकुल और सहदेव क्या करेंगे बता, क्या करेगा नकुल, तू भीम और अर्जुन ने ना मांगता, लेकिन फिर भी मानता नहीं। युधिष्ठिर अपनी निष्ठा को बदलता नहीं, अपने भाव को बदलता नहीं, परिवर्तन नहीं लेता, परिपक्व है, निश्चयात्मिक है। और जो निश्चयात्मिक होते हैं ना उनका कल्याण होता है। विचार करके देखने में खूब अच्छी तरह से जाने भाई कि जो निश्चयात्मिक होता है ना कल्याण उन्हीं के होते हैं, उनके कल्याण नहीं होते जो संशयात्मिक होते हैं। हे अर्जुन संशय आत्मा विनष्टि, जिनका संशय है ना उनका नाश होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। जिनकी निश्चय बुद्धि है, निश्चयात्मिक है, जो निष्ठावान है, उनका ही कल्याण होता है, देर नहीं उनके कल्याण में। तो इस प्रकार से विचार करें और अच्छे भाव बनावें और अच्छे कार्य करें, शुभ कर्म करें, दूसरों का कल्याण करने की कोशिश करें। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, अपने लिए करने के लिए नहीं मिला। अपना तो है हुआ सब कुछ, क्योंकि जब ये दूसरों का करेगा ना तो इसका अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। विचार करके देखें, कहीं ऐसा तो नहीं, मैं बकवास तो नहीं कर रहा, विचार करके देखें। जब ये दूसरों का भला करेगा ना, इसका करने वाले, इसकी मदद करने वाले भी इतने खड़े पाओगे जिनका ओर नहीं, और इसके अपने कार्य तो अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आओगी किसी प्रकार भी। यो अपने भाव बदल करके देख कि दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को दुख ना हो, दूसरों का हक ना खा, दूसरों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बस ये अपने विचार बना करके देख, कल्याण में देरी नहीं है भाई जी। और यूं समझो योगी है वो, अगर जो ऐसा सोचता है उसी को योगी कहते हैं, और योगी कोई न्यारी बात नहीं है। योगियों ने ऐसा ही दिखाया है कि अपने लिए कुछ नहीं किया, संसार के लिए किया है, तप भी संसार के लिए, यज्ञ भी संसार के लिए, और शुभ कर्म भी संसार के लिए ही किए जाते हैं। अपने लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा, देर की बात नहीं। यो तो इतना उड़ रहा है ना, इतने इसका काल पुत रखी है ना, इसका चेहरा लको रखा है ना, इतने आवरणों के नीचे दबा हुआ है ना, इतने ही अपने स्वरूप का कोने दर्शन होते इसने। लेकिन जिस दिन शुभ कर्मा में मन लागेगा ना और शुभ कर्म शुरू करेगा, उस दिन प्रकाश होता चला जाएगा और अपना चेहरा इसको अपने आप नजर आता चला जाएगा। कोई देर का काम है कोई नहीं। इस प्रकार से जो है ना विचार करे और शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्मों के बिना कल्याण नहीं है भाई।